मुझे लगता है जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो उस चीज़ को समझेंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा कि सब्ज़ी लोगे। जनरली सब्ज़ी बोलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी फ़िलहाल तो 7 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ वॉक पे। पर कल मैंने इतना ज़्यादा खा लिया है कि वॉक के लिए जाना ऑब्वियस था, बट मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। मुझे आ रही थी नींद, क्योंकि रात को बाहर से आके हम लोग काफ़ी लेट सोए। एक डेढ़ बज गया था। टीवी देखते रहे, बिग बॉस देखते रहे और अब जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट एनी विच वेज वॉक तो करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं। गाइस, वॉक तो हुई है और मज़ा बहुत आया दौड़ने के बाद ना। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ बॉडी डिटॉक्स ड्रिंक बना देते हैं घर चल के, तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हो। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पानी लिया है और उसमें मैंने मेथी दाना डाला है। मेथी दानों को 5 मिनट तक बॉईल करना है, क्योंकि जब भी आप कभी हैवी मील लेते हो तो जीरा या मेथी का पाना सबसे सही रहता है। ठीक है, तो इसमें मेथी डाल दी है मैंने। अब इसके अंदर डालूँगी शहद। जितनी आपकी इच्छा उतना आप डाल सकते हो, बट मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ तो मैं इतना ही डालूँगी। ठीक, नींबू में कोई कंजूसी नहीं करनी कि आधा ही डाल देते हैं, आधा बाद में डाल देंगे, बाद में काम आ जाए। ठीक है, इसको अच्छे से निचोड़ लें और मिडिल क्लास वाली हरकत नहीं भूलनी। आप लोग समझ रहे हैं कि उस चीज़ को जब तक इस्तेमाल करो जब तक वो दम ना तोड़ दे। एकदम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक एक बूंद जरूरी है इसकी। ये लो भाई। अब सोचो अगर मैं ऐसे फेंक देती तो कितना वेस्ट हो जाता। पानी बॉईल हो चुका है। ठीक है, अब इस पानी को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे बेहतरीन ड्रिंक है। शुरू में इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि मेथी एक अजीब सा टेस्ट देती है, बट नींबू डालने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, नहाना नाश्ता सब कर लिया हमने, है ना। अब मुझे बस थोड़ी देर में लंच बनाना है। तो लंच में मैं बना रही हूँ राजमा और रोटी। बाकी यूपी साइड में तो नहीं खाया जाता इतना, लेकिन मतलब आप उत्तराखंड की साइड में आओ, पहाड़ी जिनसे भी आप मिलोगे वो बहुत राजमा खाते हैं। हम लोग तो बड़े हुए छोले वोले खा के, पर भाई मैं यहाँ पे राजमा का ऐसा क्रेज़ देखती हूँ ना कि हर दूसरे दिन राजमा। और अब मैं भी ऐसी हो गई हूँ कि हाँ, राजमा बनाते हैं। मुझे छोले इतने पसंद नहीं आते। कैसा होता है ना, मतलब जहाँ आप रहने लग जाओ आप वैसे हो जाते हो, वैसी पसंद करने लग जाते हो चीज़ें। मुझे राजमा कभी इतने पसंद नहीं आए थे, पर अब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, राजमा बन रहे हैं, ठीक है, राजमा बन रहे हैं, ठीक है। और एक और बात है, पता है, जैसे यहाँ पहाड़ी में चावल को भात बोलते हैं। तो मैं जब अपने घर शुरू में गई और मैं बोलने लग गई, अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मैं भात बना रही हूँ, किसी चीज़ से बोला मैंने कि मैं भात बना रही हूँ, तो मम्मी ने भात बना रही है, भात क्यों बना रही है? भात तो मतलब यूपी में भात बिल्कुल ही अलग तरीके का वैसा हो जाता है, चावल थोड़ा अलग तरीके का। तो मैं बोला, मैं क्या चावल बना रही हूँ? अच्छा, चावल बना रही है। और एक और चीज़ है, पता है, ये चीज़ भी मुझे बहुत थोड़ी सी वैसी लगी कि यहाँ पे हर चीज़ को सब्ज़ी नहीं बोला जाता। जैसे हम तो यूपी साइड के लोग, जैसे मैं दिल्ली में भी रही हूँ, तो हम मतलब यूजुअली बोल देते हैं कि हाँ, सब्जी को सब्जी बोलते हैं। यहाँ पे राजमा को दाल बोलते हैं। हाँ, दाल बोलते हैं। और सब्ज़ी जो होती है वो हरी सब्ज़ी को सिर्फ सब्ज़ी बोलते हैं। जैसे मुझे तो बचपन से आदत है कि अगर नॉनवेज भी बन रहा है ना कुछ, तो मैं उसको भी सब्ज़ी बोलती हूँ। सब्ज़ी लोगे, सब्ज़ी लोगे। मुझे लगता है जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो उस चीज़ को समझेंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा कि सब्ज़ी लोगे। जनरली सब्ज़ी बोलते हैं, लेकिन उसको वो लोग वही बोलते हैं, जो चिकन बन रहा है तो चिकन ही बोलेंगे कि चिकन लोगे आप। तो मैं शुरू में आई तो ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। एक तो मैंने खाना बनाया और मैंने पापा को बोला कि पापा जी आप सब्ज़ी लोगे? तो पापा बोले, सब्ज़ी बनी है?
तूने पहले क्यों नहीं दी? मैंने कहा पापा मतलब चिकन लोगे आप? अच्छा हाँ चिकन, हाँ चिकन तो मैं ले लूँ। तो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा वैसा हो गया, मैंने कहा अच्छा सब्जी नहीं बोलते। तो मतलब मैं अभी भी धीरे धीरे चीज़ें मतलब अडाप्ट कर रही हूँ, चीज़ें समझ रही हूँ। और बहुत क्यूट चीज़ें हैं, मतलब ये समझ रहे हो आप, बहुत प्यारी है कि यार मतलब हर जगह की एक अलग संस्कृति होती है हमारे देश में। तो बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ सही है। तो भाई ठीक है, आज दाल बना रही हूँ मैं राजमा की दाल। हाँ हम राजमा राजमा बोलते हैं, लेकिन यहाँ दाल बोलते हैं। तो हमारे घर जब कोई आता है तो हम उसको भी ये बोलते हैं कि दाल भात बना है। अब वो को पूछते हैं कि कौन सी दाल बनी, राजमा बनी है? हाँ राजमा बनी है। हाँ एक और चीज़ थी पता है, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में मतलब मैंने कभी भी, जैसे मैं बाहर भी जॉब करती थी पहले, तो मैंने कभी भी ना रोटी नहीं खाई नाश्ते में। नाश्ते में स्पेशली नाश्ते में मैं कभी रोटी नहीं खाती थी। या तो मुझे ब्रेड दे दो या फिर मुझे कुछ भी नाश्ता बना दो, दे दो, जैसे पराठे दे दो। मैं पराठे की बहुत बड़ी फ़ैन थी हूँ, मतलब पराठे दे दो मुझे। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने रोटी, मक्खन, वाइट मक्खन, घर का बना हुआ वाइट मक्खन, और उसके साथ लहसुन की चटनी, यार मतलब मैं उसकी इतनी डाई हार्ट फ़ैन हो गई ना कि मुझे वो नाश्ता आप डेली दे दो, मैं कभी बोर नहीं होती यार उससे। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या मतलब बोल रही है, पर यहाँ पहाड़ी सब यही नाश्ता करते हैं यार, और इतना अमेजिंग लगता है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने आज ही मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप लहसुन ले लो, क्योंकि नवरात्र के बाद, नवरात्रों में लहसुन तो था ही नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला मैंने चटनी खाने का मन कर रहा है, लहसुन की चटनी खाते। और मैं अपने मायके गई ना, वहाँ पे मैंने सबको आदत डाल दी। जो वहाँ पे बच्चे हैं, मतलब मेरे भैया के बच्चे हैं, वो बोलते हैं बुआ जी आप चटनी बनाओ, बुआ जी आप चटनी बनाओ। भाई वो पागल हो गए उस चटनी के पीछे, जैसे मैं हो गई हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी कोई नहीं, राजमा बनाते हैं, दाल बनाते हैं। लो भाई, दाल बन के तैयार हो गई हमारी, राजमा की दाल। तो गाइज़ जो भी मैंने अभी आपको बताया दाल, सब्ज़ी और चटनी के बारे में, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी सब्ज़ी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, या राजमा को दाल बोलते हैं या सिर्फ राजमा बोलते हैं, जो भी इस व्लॉग को देख रहा है। और बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सकेगा अपना प्यार दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।